मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। हाल ही में वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफॉसिल्स अध्ययन से यह पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इस ग्रह के बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन जियोलॉजिक टाइम स्केल पर यह पलक झपकने के बराबर है। हालांकि इंसान धरती पर कहां से आए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। वैज्ञानिक भी अलग अलग थ्योरीज बताते हैं, लेकिन वो भी इंसानों के उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बता पाते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके एवोल्यूशन को लेकर कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं, जिस पर लोग अपने अपने ग्रंथों के अनुसार विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीतते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझते हैं। हालांकि आज तक अधिकतर लोगों को यही लगता है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदरों से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत पर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरी एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिसमें हमें ये बातें पता चलती हैं कि जीवन का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था। दरअसल डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग जीवन का शुरुआत धरती पर सबसे पहले समंदर के बड़े बड़े महासागरों में हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन की शुरुआत कई सारे अलग अलग जीवों के एवोल्यूशन के साथ शुरू हुआ। बैक्टीरिया से मछलियों का जन्म हुआ, फिर मछलियों के अलग अलग प्रजातियों में किसी एक ने जमीन पर आकर मैमल्स जैसे जीवों के उत्पत्ति का शुरुआत किया। फिर ये जीव कई सारे अलग अलग जीव में विकसित होने लगे, जो हर समय और कंडीशन के साथ साथ अपने आप को लगातार बदलते गए और इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई। लेकिन एनिमल किंगडम के साथ साथ कहीं न कहीं उसी वक्त कुछ ऐसे भी जीव अपने आप को विकसित कर रहे थे, जो बंदरों के रूप में हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए थे, जो कई करोड़ों सालों के बाद एवोल्यूशन करने के बाद हम यानी इंसान बने। वहीं दूसरे थ्योरीज के अकॉर्डिंग धरती पर जीवन पहले महासागरों में नहीं विकसित हुआ, बल्कि उनका मानना है कि धरती पर जीवन कभी विकसित ही नहीं हुआ था। धरती पर जीवन किसी दूसरे ग्रह या दूसरी गैलेक्सी से हमारे पृथ्वी पर आया है। इस थ्योरी में यह भी बताया गया है कि धरती पर जीवन अपने आप विकसित नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा हमारा जीवन धरती पर बसाया गया है। हालांकि बात फिर वहीं पर घूमकर आ जाता है कि अभी तक हमारे हाथ ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि जीवन कब और कैसे विकसित हुआ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डार्विन थ्योरी सही है या फिर धरती पर जीवन सच में किसी दूसरे जीवों के द्वारा हम इंसानों के रूप में बसाया गया है? दोस्तों, ऐसे में किसी को नहीं पता है कि कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों थ्योरीज अपने अपनी जगह पर सही हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।